वेल्स फार्गो एक ऐसा नाम जो दशकों से बैंकिंग की दुनिया में एक प्रतिष्ठित स्थान रखता था। एक नाम जो भरोसे की निशानी था। एक ऐसा बैंक जिस पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते थे। सालों से ये बैंक लोगों की उम्मीदों की तरह था। हर ग्राहक के चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती थी। इसकी नींव मजबूत थी, ईमानदारी और सेवा। ये दो स्तंभ थे जिन पर वेल्स फार्गो की इमारत खड़ी थी। यही इसके दो खंभे थे। ये खंभे इतने मजबूत थे कि किसी भी तूफान का सामना कर सकते थे। मैंने हमेशा बैंकों को मजबूती की निशानी माना है। एक ऐसी जगह जहां लोग अपने सपनों को सुरक्षित रखते हैं। वो समय के साथ टिके रहते हैं, समय के साथ बदलते हैं, लेकिन उनकी नींव हमेशा मजबूत रहती है। वेल्स फार्गो अलग नहीं था। ये भी समय के साथ बदलता रहा, लेकिन इसकी नींव हमेशा मजबूत रही। ये सिर्फ एक बैंक नहीं था, ये एक विरासत थी। एक ऐसी विरासत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। लेकिन हर विरासत की एक कहानी होती है और हर कहानी में उतार चढ़ाव होते हैं और एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। वेल्स फार्गो की कहानी में भी एक मोड़ आने वाला था जिसने इस बैंक की छवि को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा मोड़ जिसने लोगों के विश्वास को तोड़ दिया और एक प्रतिष्ठित विरासत को धूमिल कर दिया। शुरुआत में ये सिर्फ अफवाहें थीं। गलियारों में फुसफुसाहट, कुछ कर्मचारी बेचैन थे, कुछ गड़बड़ थी। लेकिन क्या? फिर खबर फैलने लगी। फेक अकाउंट्स, जाली हस्ताक्षर। लोग हैरान थे, क्या वेल्स फार्गो जैसा बैंक ऐसा कर सकता है? शक के बादल मंडराने लगे। सच्चाई धुंधली थी, लेकिन एक बात तो साफ थी, ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी। ये एक तूफान था जो आने वाला था। साल था 2016, कैलिफोर्निया। लॉरा मार्टिनेज, एक ऐसी आवाज जो चुप नहीं रह सकी। एक कर्मचारी जिसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। एक व्हिस्ल ब्लोअर। सच बोलना कभी आसान नहीं होता, खासकर तब जब दांव पर बहुत कुछ लगा हो। मेरे लिए यह सच का सवाल था, नैतिकता का सवाल था। मैंने जोखिम उठाया, अपने करियर को दांव पर लगा दिया, क्योंकि कुछ चीजें नौकरी से बढ़कर होती हैं। सच्चाई, ईमानदारी और सही काम करने की हिम्मत। देश हैरान था, गुस्सा था। हर कोई इस खबर को सुनकर स्तब्ध था। टीवी पर, अखबारों में, हर जगह बस यही चर्चा थी। लोग अपने घरों में, दफ्तरों में, हर जगह इस घोटाले की बात कर रहे थे। वेल्स फार्गो जो विश्वास का प्रतीक था, अविश्वास का प्रतीक बन गया था। बैंक के बाहर लंबी कतारें थीं। लोग अपने पैसे निकाल रहे थे। सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जवाबदेही की मांग होने लगी। लोग सड़कों पर उतर आए, बैनर और पोस्टर लेकर न्याय की मांग कर रहे थे। हर कोई चाहता था कि दोषियों को सजा मिले। कांग्रेस की सुनवाई शुरू हुई। राजनेता और अधिकारी इस मामले की जांच में जुट गए। हर कोई जानना चाहता था कि इस घोटाले के पीछे कौन है। जॉन स्टम्प, वेल्स फार्गो के सीईओ, कटघरे में थे। उन्होंने अपने बचाव में कई बातें कहीं, लेकिन लोगों को संतोष नहीं हुआ। सवालों की बौछार हो रही थी। जवाब संतोषजनक नहीं थे। हर सवाल के साथ और भी सवाल उठ रहे थे। देश देख रहा था। हर कोई टीवी पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पर इस मामले की हर अपडेट को फॉलो कर रहा था और देश को गुस्सा आ रहा था। लोग अपने गुस्से को सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह व्यक्त कर रहे थे। यह सिर्फ एक बैंक का घोटाला नहीं था, यह एक संस्था के प्रति लोगों के विश्वास का घोटाला था। हर कोई चिंतित था कि अब किस पर भरोसा किया जाए। यह घटना एक चेतावनी थी कि हमें अपने वित्तीय संस्थानों पर नजर रखनी होगी। धोखे की कीमत। यह कहानी है एक ऐसे धोखे की जिसने एक बीडी ही कंपनी को हिलाकर रख दिया। हर गलती की एक कीमत होती है और जब गलती इतनी बड़ी हो तो उसकी कीमत भी उतनी ही बड़ी होती है। वेल्स फार्गो के लिए यह कीमत बहुत भारी थी। जुर्माना लगाया गया, करोड़ों डॉलर का। यह जुर्माना सिर्फ पैसों का नहीं था, बल्कि विश्वास का भी था। प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, अपूरणीय। एक बार जो विश्वास टूट जाए, उसे फिर से पाना बहुत मुश्किल होता है। वेल्स फार्गो के सीईओ जॉन स्टम्प को इस्तीफा देना पड़ा। 34 वर्षों की नौकरी के बाद एक ऐसा निर्णय जो उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन अनिवार्य भी। उनका करियर बर्बाद हो गया। एक समय के सफल सीईओ अब एक बदनाम व्यक्ति बन गए। उनकी विरासत दागदार हो गई। जो सम्मान उन्होंने वर्षों में कमाया था, वह एक पल में खो गया। यह एक कठोर सबक था, एक ऐसा सबक जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता।
हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति होती है। यह एक ऐसा मूल्य है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। और कभी कभी सबसे बड़ी सजा होती है पछतावा, जो जीवन भर साथ रहता है। धोखे की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में भी चुकानी पड़ती है। घोटाले के बाद वेल्स फार्गो एक चौराहे पर खड़ा था। भविष्य अनिश्चित था, रास्ता कठिन था, लेकिन एक नई शुरुआत जरूरी थी। बैंक ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, माफी मांगी, नए सीईओ का चुनाव किया, ढांचे में बदलाव किए। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी। नियमों को कड़ा किया गया, नैतिकता पर जोर दिया गया, कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। यह साबित करने की कोशिश थी कि वेल्स फार्गो बदल रहा है। आज ये बैंक एक नए मोड़ पर है। घाव अभी ताजा है, निशान अभी भी बाकी हैं, भविष्य अभी भी अनिश्चित है, लेकिन उम्मीद की किरण है। बैंक ने बहुत कुछ सीखा है, कठोर सबक सीखा है, लेकिन यह सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। विश्वास जीतना एक सतत प्रक्रिया है। क्या यह अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकेगा? क्या वह लोगों का विश्वास फिर से जीत सकेगा? सिर्फ समय ही बताएगा। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके निशान हमेशा रह जाते हैं। वेल्स फार्गो घोटाला ऐसा ही एक निशान है। यह एक याद दिलाता है, एक चेतावनी। यह कहानी सिर्फ एक बैंक की नहीं है, यह कहानी नैतिकता की है, लालच की है और ताकत के गलत इस्तेमाल की है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही ही एक मजबूत नींव बनाते हैं। वेल्स फार्गो घोटाले से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। यह सीख हमें याद रखनी होगी ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां न दोहराई जाए। यह सीख हमें नेतृत्व के बारे में बताती है, जिम्मेदारी के बारे में बताती है और सबसे बढ़कर यह हमें अपने मूल्यों के बारे में बताती है, क्योंकि अंत में यही मूल्य हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो।